बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान कारी नूर मोहम्मद कादरी। हमारे चैनल का नाम है माहिर कुरानिक इंस्टीट्यूट। जी कल मखारिज साथ हुए थे जी, आज फिर मखारिज बयान कर रहे हैं। मखरज नंबर 8 ग़ौत का है और इसका मखरज क्या है? हाफ़े लिसान। हाफ़े लिसान ज़बान के उस हिस्सा को कहते हैं जो ज़वाहिक तवाहिन और नवाजिज़ से मिले। ये जो ज़बान का किनारा है इसे हाफ़े लिसान भी कहते हैं, ज़बान की करवट भी कहते हैं। और इन 5 दाढ़ों की जड़ें, यानी ज़बान के किनारा को उठाकर जब इन 5 दाढ़ों की जड़ों पे लगाएंगे तो ग़ौत अदा होगा। ठीक है जी। इसकी आवाज़ ग़ा के मुशाबे होगी। जो हज़रात इसका इनकार करते हैं उनको उनकी राय सही नहीं है। ठीक है जी। इस पर लोगों ने मुस्तकिल किताबें लिखी, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बतलाया था जी। ज़बान का बीज क्योंकि इसमें इतबाक़ है जी, ज़बान की जड़ क्योंकि इसमें इस्तिला है जी। तो ज़बान की जड़ और ज़बान का बीज दोनों और ज़बान का किनारा, ये जो 5 दाढ़ें हैं नवाजिज़ तवाहिन नवाजिज़, इनकी दाढ़ों इनकी जड़ों पे वलव वलव गैर मुज़ग़र। आदमी मेहनत करे, मशक़ करे, उसके बाद जो भी हर्फ अदा होगा उसके लिए इंशाअल्लाह वाद ही लिखा जाएगा। ठीक, वाद इसको कहते हैं हाफिया क्योंकि ये हाफा से अदा होता है, और इसको कहते हैं गिरसिया क्योंकि अज़रास, ये जो 5 दाढ़ें हैं इनको अज़रास भी कहते हैं, यहाँ से अदा होता है। और मखरज नंबर 9, 10 और 11 इनको हम आपस में आसानी के लिए मिलाते हैं। लाम, नून और रा का है फ़र्क मैं आपको आगे बता रहा हूँ, लेकिन आसानी की खातिर इनका मखरज हम एक करते हैं। खलील के यहाँ अलग अलग है जी, वो आगे फ़र्क से मालूम होगा जी। सामने के 2 दांत सनाया, रवाई, अनियाब और ज़वाहिक। ज़बान का जो हिस्सा इन दांतों के साथ रखता है इसे कहते हैं ज़बान का किनारा, तरफ़ लिसान, और इन दांतों के किनारे। ठीक है जी। और कुछ हिस्सा ताल्लुक़ है जी, इससे लाम अदा होता है, यानी ज़बान का किनारा और इन 5 दांतों की जड़ें। ठीक है जी। जड़ें और कुछ हिस्सा ताल्लुक़ा भी, जैसे अल, इल, उल, ना, नू, नी, रा, रू, री। तो लाम में 5 दांतों को ताल्लुक़ है। नून का बिल्कुल यही मखरज है। फ़र्क क्या है कि ज़वाहिक को दखल नहीं है जी। ज़वाहिक को जब आप मश करेंगे तो इंशाअल्लाह मश से आप समझ जाएंगे कि लाम में 5 दांतों को ताल्लुक़ है। फनाया, रबाई, अनियाब, ज़वाहिक 4 दांतों को 5, और नून के दागे में ज़वाहिक को दखल नहीं है। और रा का बिल्कुल बेआइन ही यही मखरज है। सिर्फ फ़र्क क्या है? ज़हर लिसान, ज़बान की पुश्त जिसको हम कहते हैं तकरार, वो इसमें शामिल है। बाकी जो मखरज लाम का है, नून का है, वही रा का है। ये फ़र्क है जी। और इन तीनों को कहते हैं तरफ़िया, ज़लक़िया। ज़लक़ और तरफ़ का एक माना है ज़ुबान का किनारा। आगे है तो, दाल, ता। मखरज नंबर 12 तो, दाल, ता। ज़बान की नोक ये दो कुछ, और सनाया, सामने के जो 2 दांत हैं, सनाया उल्ला की जड़ें। ठीक है जी। बाकी सिफ़ात में फ़र्क आपको मालूम है। ज़बान की नोक और सनाया उल्ला की जड़ों से तो, दाल और ता अदा होते हैं। इनको कहते हैं नितइया। नित जो जहाँ से ये सनाया के दांत निकलते हैं इनको कहते हैं अरबी में निता, तो मुनासबत की वजह से इनको कहते हैं नितइया। आगे है जी ग़ौ, ज़ाल, सा। ज़बान की नोक और सनाया उल्या के अंदरूनी किनारे। ये देखो जी, बिल्कुल ये मुराद नहीं बल्कि ये मुराद है जी, ये मुराद नहीं है, ये देखो जी। ज़ा, ग़ौ, सा, अस, अज़, अज़। शुरू में अगर ज़बान थोड़ी सी बाहर भी आ जाए तो इन कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे ऐसे ये भी कंट्रोल हो जाएगा जी।
تو ज़बान की नोक और सनाया औलिया के अंदरूनी किनारे व ज़ाल और सा, इनको कहते हैं लिसविया। ये जो तालु के अंदर जो है ना, ये जो गड़े से हैं इनको कहते हैं लिस। तो लिसविया यानी वो हरूफ जो लिस से अदा होते हैं, ये जो जगह है इसको लिस कहते हैं। आगे है सौद सीन और ज़ा, 14 मखरज। सौद सीन और ज़ा, इन 3 हरफों का ताल्लुक़ सनाया उलिया और सुफला दोनों से हैं जी। देखो जी ज़बान के सिरा, देखो जी ये है ज़बान की नोक और ये है ज़बान का सिरा, बिल्कुल मुत्तसिल, एक उंगली छोड़कर। ये नोक, ये सिरा जी। ज़बान के इस सिरे को सनाया उलिया और सुफला के बीच में लाने से, कहते हैं सुफला और उलिया का इत्तिसाल हो। इत्तिसाल बमाना क़ुर्ब है। इत्तिसाल अगर यूं करेंगे तो सौद सीन और ज़ा की आवाज़ बंद हो जाएगी, यानी उलिया सुफला के करीब और ज़बान का सिरा इनके बीच में। देखो जी सौ सौ सा ज़ा इहदिनस सिरात और जज़ाउ नजज़ी तुजज़ा और सीन जैसे वमिनन्नासी कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नासी सयस्ला नारन ज़ातल लहब। मश्क आप करेंगे अस इस उस अस, क्योंकि स्वाद में इस साला इदवा के जी वो पुर होगा जी। और अज इज़ उस, इन तीनों को कहते हैं हरूफ सफ़ीरिया। साफिर एक परिंदे का नाम है, आगे हम बताएंगे आपको। उस परिंदे के साथ इनकी आवाज़ें मिलती हैं। वैसे मखारिज के अतबार से इनका नाम है हरूफ असलिया। हमज़ा सीन लाम या, असलिया या असलिया। असल कहते हैं ज़बान के किनारे को, ज़बान के ये जो ज़बान का सिरा है इसे कहते हैं असल, सीन के साथ। आगे जी फ़ा। फ़ा निचले होंठ का अंदरूनी हिस्सा और ऊपर के दांतों का किनारा। ये देखो फ़ा, अफ, इफ, उफ। और मखरज नंबर 16 क्या है जी? बामीम वाव का है। बामीम वाव, दोनों होंठ जब आपस में मिलते हैं तो मीम और बा और वाव अदा होते हैं। फ़र्क ये है कि मीम और बा में दोनों होंठ मिलते हैं और वाव में दोनों होंठ गोल होते हैं। और यहाँ वाव से मुराद मद्दा नहीं है, क्योंकि मद्दा का मखरज पहले बयान हो चुका है, बल्कि यहाँ वाव से मुराद क्या है? मुतहर्रिका और लीन। व आमनहुम मिन खौफ और वमा उनज़िला, ठीक है जी। वमा यख़दऊन वमा यशऊरून जज़ाअन विफ़ाक़ा, ये वो मुराद है। मद्दा का मखरज पहले बयान हो चुका है। मीम और बा में फ़र्क ये है कि मीम में होंठों का वो हिस्सा मिलता है जो खुश्क है जी। ये देखो मा, मी, मू, व मिनन्नास वमा हुम बिमुमिनीन। और बा में वो हिस्सा मिलता है जो तर है, जैसे तब्बत लहब वक़ब बा बी बू। बा मीम वाव और फ़ा, इन चारों को कहते हैं हरूफ शफ़विया, क्योंकि ये दोनों होंठों से अदा होते हैं। आगे जी आखिरी मखरज है जी खैशूम। इससे नून और मीम निकलते हैं जब नून और मीम में गुन्ना होता हो या इख्फा हकीकी होता हो और मीम में इख्फा शफ़ी होता हो। 3 हालतों में मीम
میم مشددہ، میم کا میم میں ادغام ہو اور میم ساکن کے بعد با ہو، 3 حالتیں، اور نون کے اوپر شد ہو، 1، نون ساکن اور تنوین کے بعد ینمو کے حروف آ جائیں، ینمو، یا نون میم واو، نون ساکن کے بعد با آئے اقلاب، اور نون ساکن کے بعد اخفا والے حروف آ جائیں، اخفاء حقیقی۔ یہ جو 2 حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف غنہ، اور ان 7 حالتوں میں یہ خیشوم سے نکلتے ہیں، اس لیے ان کا مخرج خیشوم بنا دیا۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو، یعنی ناک کا وہ حصہ جہاں سے حلق میں سے سانس آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں خیشوم۔ مثلا اندادا وانتم تعلمون ومن الناس من يقول آمنا وما هم بمؤمنين ألم يعلم بأن الله تم ميقات ربه ان الذين كفروا، 3 حالتوں میں میم اور 4 حالتوں میں نون، یہ خالص خیشوم سے ادا ہوتا ہے۔ مخارج ختم ہو گئے انشاءاللہ۔ اب عید کے بعد انشاءاللہ صفاتیں ہوں گی، اور اب ہم کل سے انشاءاللہ العزیز پرسوں سے انشاءاللہ رمضان کے بارے میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کے روزوں کی فضیلت اور اس کے احکامات اور مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔